ये धर्म के नाम पे जो नौटंकी कर रहे हैं, ये आतंकी खुले जो छोड़ रखे हैं, इन पे अंकुश लगाया जाए ना, जेल में डालो इन आतंकी। भाई आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों ने उत्पात मचाया और पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो इन्होंने आतंकवाद मचा रखा था सरकार ने, चले पत्थरबाजी 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 होते हैं। अब ये कौन कर रहा है भाई? ये बेसबॉल के बल्ले, ये हॉकियाँ, ये रोडें, समझे, ये सरिये, ये काय के लिए लाए? तलवार खंजर ये इसीलिए लाए कि पुलिस वालों को भाई जो बल्कि सरकारी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ये कौन है? ये आस्थावान तो हो नहीं सकते, ये कांवड़िया आस्थावान नहीं है, ये तो साक्षात आतंकवादी हैं। अब इनको कौन भाई, इन पे कौन बिल्डोजर चलाएगा? इनके चिन्हित करो सबके घर, इन पे बिल्डोजर चलाओ। और कौन एनकाउंटर करेगा ऐसों का जो सरेआम ये सरकारी संपत्ति को, पुलिस को नहीं समझ रहे हैं कुछ? तो कौन है ये आतंकवादी नहीं है? कौन है? देशद्रोही नहीं है? आप सरकारी संपत्ति को, पुलिस को मार रहे हो तो पुलिस वाले बचे नहीं बेचारे, और पुलिस वाले भाग के जान बचाइए, गाड़ी छोड़ के भागे वहाँ से। मतलब कांवड़िए ना हो गए आतंकवादी हो गए हैं, ये वो ऐसे है। तो भाई डर तो पैदा, ये वातावरण ये है तो किसने छूट दे रखी है? योगी जी बताए ना, इसका मतलब शासन बेकार है। अब बेचारा प्रशासन भी क्या करे? पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों की इज्जत नहीं है बेचारों की, पुलिस को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। तो बताओ अधिकारी भी कहाँ जाएँ? कल कोई बड़ा हादसा हो गया, दिक्कतें हो गई तो कौन जवाब देगा? अधिकारी कहाँ जवाब देगा? सरकार क्या? सरकार तो बेशरम है। और यही वजह है कि सरकार जाने वाली, इस्तीफा ले रहे हैं सब, इसका सारा विपक्ष से लेके इनकी पार्टी तक के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि ये आदमी बाबा जो है ना, मुझे तो लगता है अनपढ़ लोग जब तक बैठेंगे देश की कुर्सी पे, ये अंधभक्त और पाखंडी बैठेंगे तो देश का यही हालत होगी कि धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचेगा और गुंडे होंगे ये नशा लगा लगा के, समझे, नशेड़ी तो है जिन्हें यही नहीं पता कि किसका नुकसान कर रहे, भारत का नुकसान कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। आप उसकी गाड़ियों में, जीपों में आग लगा रहे, जीप किसकी है? सरकारी संपत्ति है भाई, ये भी तो हमारा ही पैसा है, इसमें आप आग लगा रहे हो, डंडे मार रहे हो, तोड़ रहे हो और दहशत का वातावरण मचा रखा है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग खिलाफ। और ये कौन? भाई ये कांवड़िए थोड़ी है, क्या है? ये आस्थावान नहीं है, ये तो आतंकवादी है, समझे। कबाड़ा कर रखा है इन्होंने देश का, सारे धर्म का, आस्थाओं का कबाड़ा करने वाले हैं। कांवड़िए कम है, कबाड़ा ज़्यादा है, कबाड़ी हैं, समझे। आतंक मचा रखा है इन्होंने। मैं पहले ही कह रहा था आस्थावान लोग कम हैं, आतंकवादी ज़्यादा घुस गए हैं, भाजपा माइंडेड। ये भाजपा के चिल्लर खटमल हैं, जब तो इन्हें पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि इनका बाप है ना वो योगी मोदी, उसकी वजह से कर रहे हैं। ये किसी को भी मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। और अभी इसकी जगह अगर मुसलमान होता, कोई ईसाई होता है, कोई दलित होता, पता चलता है दलित है, उसके ऊपर आतंक मचा देते, उसकी तो रेल बना देते भाई, गोली मार देते, उसको एनकाउंटर कर देते। अच्छा। हाँ, और तो और उसके घर पे बिल्डोजर लेके चले जाता है बाबा। अब बाबा का बिल्डोजर कहाँ घुस गया, किस जगह घुस गया, क्या खराब हो गया? पंचर हो गया बिल्डोजर में, फट गई। जो इन आतंकवादियों को कुछ नहीं कर पा रहे। मैं पहले ही कह रहा था कि भाई नशा प्रोवाइड हो रहा है, नशा कौन बेच रहा है इनको? कोई सिर्फ बूटी भांग धतूरा कहीं से भी नहीं खाते थे, ये मूर्ख बना रखा है ताकि भारतवासियों को नशे में डाला जाए। बाहर कभी नहीं खाया, भोलेनाथ ने नशा वशा किया। पहले ग्रंथों का अध्ययन करें कि बूटी खा ली, क्या बूटी, कुछ बूटी नहीं खाई थी उन्होंने, समझे। चूरन खाते हैं तो पेट सफा होता है, और ये धतूरा खिला दिया, भांग खिला दी, अफीम खिला दी, चरस पिला दो, गांजा पिला दो, है ये नशे में। भाई इन्हें नहीं पता, इनका तो बाप भी आ जाएगा, उसे ही मार देंगे। हाँ, जब तो इन्हें नशा सिखाया जा रहा है। इनका भाई आ जाए उसे मार देंगे नशे में, इनकी माँ आ जाए उसे मार देंगे उस नशे में। तो ये भाई नशे में के आतंक में ही तो पहुंचाना चाहते हैं देश के युवाओं को, क्योंकि नशा हो जाए। हाथ कौन बांध रहा है? और भाई पुलिस के हाथ तो सरकार चला रही। सरकार किसकी है? केंद्र में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी, समझो, उत्तराखंड में भी वही है भाजपा, सब जगह। तो जहाँ आतंक मचा हुआ है इनके ऊपर कोई नहीं कोई कार्रवाई कर रहा, ना इनको गोली मार रहा है ऐसे आतंकियों को जो सरेआम। बताओ पुलिस वाले कैसे जान बचा के भागे? पुलिस वालों के बच्चे नहीं हैं क्या बेचारों के? हैं, कल कोई पुलिस वाला मरता तो उसके घर बच्चे के रोएंगे नहीं क्या उसके? हैं, वो तो जान बचा के। कांवड़िए नहीं हो गया, आफत हो गई। सारे क्रिमिनल इसी टाइम कांवड़ सेवा कबाड़ी बन के पहुँच जाएंगे, नशेड़ी धुत। भाई इस टाइम जो है ना, मैं कह तो रहा हूँ, जो भी है, जो नशा पत्ता जो है ना, जितने भी हैं नशे के माफिया, वो सक्रिय होते हैं। और जो युवा, जो बच्चे जाते हैं ना, मैं कांवड़ियों के माँ बाप जो है, जो उनसे भी कहना चाहता हूँ
कि अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों दूर रखें, क्योंकि वहाँ नशा प्रोवाइड किया जाता है, नशा बेचा जाता है, वहाँ नशा क्या आदि करा जाता है। 15 दिन में नशेड़ी बना देंगे, और जब ये बच्चे नशेड़ी हो जाएंगे तो किसी की नहीं सुनेंगे। कल आपका पैसा चुराएंगे आपके घर में से, और घर में पैसा चुरा के चोरी से नशा करेंगे, और कल सुनेंगे नहीं। आज पुलिस वालों को गाड़ी में आग लगा देकर घर में आग लगा देंगे आपके, फिर कहोगे भोले ये क्या हो गया, कहाँ से आ गए आग के गोले, समझे? तब करोगे हाय हाय, तब मरोगे तुम। तो ऐसे नशे में धुत जो होता है उसे ये पता नहीं होता कि क्या से ऐसे लोगों का कि सर ना उठे। भाई इनका सही करो, कहाँ के पानी के फुवारे, कहाँ की वो बौछारे, जब कोई प्रदर्शन करता पानी की फुवारे और बौछारे छोड़ते हैं, डालो इन कांवड़ियों को, इनका नशा उतारो। है कितना नशा करके लगे, उन्हें यही नहीं पता क्या कर रहे हैं। अरे तो पुलिस क्यों भाग भाई रही है? अब मेरे बात सुन लो, अब कावड़ इनकी नहीं हो रही, करके भाग जाएगी। कावड़ खंडित नहीं होगी। अब पुलिस को मनना है क्या? उन्हें पता है उन्हें हाथ नहीं उठाना, और ये कावड़ियाँ क्या अब भ्रष्ट नहीं हो रहे, या अब इनकी कावड़ इधर तो रखे न पीट रहे हैं, इससे कावड़ भ्रष्ट नहीं होगी क्या? भोलेनाथ ये कहता है कि आतंक बचाओ, भोलेनाथ ये कहता है कि मारो, भोलेनाथ ये कहता है गाड़ियों में आग लगाओ, भोलेनाथ ये कहता है गाड़ियाँ तोड़ दो। पुलिस सुरक्षा नहीं देगी कांवड़ियों की तो क्या करेंगे? सुरक्षा यार, पुलिस सुरक्षा के लिए तो जारी थी, हाँ। और उनके ऊपर जबरदस्ती पीछे पड़ गए। सुनियोजित ढंग से ये आरएसएस भाजपा के आईटी सेल के लोग हैं जो ये बदतमीजी कर रहे हैं शासन प्रशासन के साथ। शासन तो खैर है ही, शासन की तो छूट है, तभी तो प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। तो योगी ऐसा कर क्यों रहे हैं? कर रहे हैं भाई, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जैसे नीट की परीक्षाओं का उठाता दबा दिया, बहुत सारे मेठा ने दबा दिए। जैसे उसका पूजा खांडेकर का उठा दबा दिया, समझे? और जो रोजगार की मांग उठती है उसको दबा दिया। जो भी सरकार को, जैसे अभी ये चल रहा था कि योगी का इस्तीफा, उसको दबाने के लिए उन्होंने कहा हिंदू कार्ड खेल दो, चाहे भले ही अपने शासन प्रशासन मरवा दो, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, किसी को मरवा दो। इनके मन में कोई इंसानियत और मानवता नहीं है, इन्हें तो सिर्फ बाबा कहीं नहीं है, आस्थावान कहीं न कहीं ईश्वर भगवान को नहीं मानते। ये सिर्फ राजनीति के लिए किसी की भी हत्याएं और कत्ल करा सकते हैं। तो जनता क्या समझेगी? जनता समझ रही है, देख रही है, या आतंक देख रही है कि इस तरीके से कावड़ लेने गए, हुड़दंग करने गए वहाँ, या लड़ने गए हैं, कोई जंग हो रही है। अरे इनको अग्निवीर भरो भाई, वो अग्निवीर मोदी बनाए, इनको भरो, अग्निवीर बनाओ। हैं इनकी गर्मी वहाँ निकलवाओ बॉर्डर पे, 3-3 साल के अग्निवीर नहीं बनाओ, कांवड़ियों को अग्निवीर, हाँ इनको बनाओ जितने हुड़दंग मचा रहे हैं, इनको सबको वहीं भेजो, भूतनीके को जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, भेजो। पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनकी गर्मी निकलेगी। अच्छा। पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे लगाओ इनको, 3-3 साल रह के आएंगे ना, जब औकात पता चलेगी। पी लिया गांजा और धम, समझे? वहाँ गांजा फांजा नहीं मिलेगा। ये चिलमची और फिल्मचियों से देश की मट्टी खराब कर रखी है इन्होंने। चिलम पी लिया, गांजा पी लिया, लग गए जैसे यही सब कुछ हो गए। आपने कहा कि योगी का इस्तीफा भी होगा? हाँ बिल्कुल इस्तीफा होगा, बिल्कुल होगा, अभी होने वाला। मैं कहता हूँ चिलम की जितनी चलनी थी चल गई, ये चिलमची हो गए तो खेल है। चिलम माने बाबा, चिलम सूत ली, और नशे में नहीं कुछ पता नहीं होता क्या आदेश कर दिया क्या नहीं आदेश कर दिया। अब यहाँ नहीं कर रहा आदेश कि बुलडोजर लेके जाओ और फिराओ इनके घर पे, ढूंढ के कावड़िए कौन कौन ये मार रहा है भाई, गोली फायरिंग इनको करो। उपलब्ध है वीडियो तो उपलब्ध। हाँ तो एनकाउंटर करो इनके, क्यों नहीं कर रहे हो? पैसे किसी का भी में, ओ भाई पुलिस के हाथ नहीं बंधे होते। तो शिव भक्त है। हाँ उन्होंने कहा पता, हाँ शिव भक्त नहीं है, ये आतंकी हैं, भगवा आतंकी, ये भगवा आतंकी हैं धर्म के नाम पे। और ये भाजपा आईटी सेल के गुर्गे हैं जो हरकतें कर रहे हैं। आस्थावान जो भोलेनाथ को मानने वाला कोई भी ऐसा नहीं करेगा जैसी ये हरकतें कर रहे हैं। तो आस्थावान लोग तो अपने कावड़ लेने जा रहे हैं, मगर ये हुड़दंगी हैं, ये आतंक फैलाते हैं, ये राजनीति से प्रेरित है, ये बाबा के और कांग्रेस इसके भाजपा के छोड़े हुए गुंडे हैं, ये वो लोग हैं। इनसे सावधान हो जाओ, और इनके खिलाफ कम से कम पहले ही तो सरकार तो गिननी है। हम जिसकी योगी इस्तीफा देगा तो नए लोग आएंगे, और नए लोग आएंगे तब की तब देखी जाएगी। मगर योगी का जाना तय है, और ये नहीं जाएगा जब तक इसी तरीके से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर मारकाट मची रहेगी। यही धर्म मजहब के नाम पे जिहाद ये करते हैं और दूसरों को जिहादी बताते हैं, ये आतंकवादी हैं। आतंकवादियों की सरकार नहीं चलेगी। संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, और भाइयों की मोहब्बत को खतरा है, सभी को खतरा है इनकी सरकार से। और धर्म का जो धंधा बना रखा है, इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। ये धर्म के नाम पे जो नौटंकी कर रहे हैं, ये आतंकी खुले जो छोड़ रखे हैं, इन पर अंकुश लगाया जाए ना, जेल में डालो इन आतंकियों को हैं, और इनके ऊपर करो बर्बरता। इनके घर देखो कहाँ कहाँ बिल्डोजर चलाओ वहाँ, तब पता चलेगा कि ऐसे ही जो सरकारी संपत्ति को पुलिस वालों, जीप हैं जो तुम्हारे बाप की है, जीप हैं नशा लिया मानने लगे, जीप तोड़ रहे, तुम्हारे बाप ने बनाई है जीप, ये सबके खून पसीने का टैक्स है उसमें। गाड़ी तोड़ दी,
इनको डालो जेल के अंदर, समझे, इन्हें आजीवन कारावास करो, क्योंकि जो धर्म की आड़ में जो आतंक मचाता है उसके लिए मुझे लगता है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जिंदाबाद भारत।